नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम जिस राज्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं उसके आसपास के जो राज्य हैं वो भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का भंडारा गढ़चिरौली जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। यदि हम आंध्रा से बात करें तो उसके भी पेरीफेरी के जिले नक्सल प्रभावित हैं। इधर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर भी नक्सल है। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ भी नक्सल है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, वहाँ पर भी नक्सलवादी समस्या है। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड की तो वहाँ पर भी नक्सल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जंगल है, जहाँ पर एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में नक्सलवाद जो है वो बहुत लंबे समय से अपना उसने घर बना लिया है। और धीरे धीरे अब सरकारें इस ओर सजग हो रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि जिस नक्सलवाड़ी से ये मूवमेंट निकला था, वहाँ जब ये मूवमेंट खत्म हुआ तो ये बाकी जगह कैसे फल फूल रहा है और इसके नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए। इसमें सरकारें जो है अलग अलग तरह से काम करती हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो वो कतई नहीं चाहती कि जो नक्सलवाद है, जिसको माओवाद भी कहते हैं, वो फले फूले और उससे जो वहाँ रहने वाले जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित हो। तो अभी जो है हाल ही में अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो बड़े पैमाने पे जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और उसमें नक्सली मारे गए हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की जो सीमा है उस पर गढ़चिरौली और जो जिला है वहाँ के बंडोली गांव के निकट हुई मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार के गिराया गया है। हालांकि इस दौरान 2 जवान भी घायल हुए और 4 लोग जो हैं वो और भी जख्मी हुए। मुठभेड़ में जिस तरह के हथियार मिले, AK-47 जैसी चीज़ें बरामद हुई, ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। इसी समय हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तरेम में एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन से लौटते समय STF के 2 जवान जो हैं ID ब्लास्ट में शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हो गए। तो ये लगातार हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की नक्सली वारदात होती है। कोशिश ये कर रही है सरकार कि न केवल पूरे बस्तर में शांति स्थापित हो, बल्कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह की घटनाएं रुकें। यदि हम बात करते हैं गढ़चिरौली की तो गढ़चिरौली चूंकि जंगल क्षेत्र में महाराष्ट्र में आता है, वहाँ 1 दिसंबर 1996 को C-16 के अंतर्गत 60 कमांडों की भर्ती की गई और गढ़चिरौली को 2 भागों में बांटा गया और इन जवानों को हैदराबाद में ट्रेनिंग दी गई, NSG जो वहाँ है वहाँ पर, और अलग अलग जगह ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देकर उनको नक्सलवाद को ख़त्म करने की जिम्मेदारी लगाई गई। और इस समूह जो है लगातार जनता के बीच में जागरूकता भी पैदा करता है और नक्सलियों से मुकाबला भी करता है। अभी सवाल ये है कि सरकार ये चाहती है कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की और नया एक्शन प्लान उन्होंने उनके साथ बातचीत किया और छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया गया है ताकि हर क्षेत्र का विकास हो। अलग अलग क्षेत्रों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। बस्तर में नियत नेलानार योजना, ये योजना प्रारंभ की गई है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जनवरी से अब तक यदि हम बात करते हैं, जब से भाजपा कहती है कि सत्ता में आई है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में 136 नक्सली मारे गए हैं, 526 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, 442 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आने वाले दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार ने ये कहा है कि वो 30 सुरक्षा कैंप खोलने की योजना बना रही है। नियत नेलानार पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर तक के गांव में ये लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत जो है वहाँ पे सरकारी भवन बनेंगे, आदिवासी क्षेत्र में फ्री बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, बैंकों में ATM खोले जाएंगे और सड़कें बनाई जाएंगी, मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि वहाँ कनेक्टिविटी रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में विकास कैंप के आसपास के गांव में आपका गांव आपका अच्छा गांव जो है, ये नेला नल्लू जिसकी बात मैं कह रहा हूं, योजना लागू की गई है। नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है, उनको चोट आई है परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे STF के 2 जवान
कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं और शहीद सत्येंद्र सिंह जी जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं। मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। इसी साल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पे मुठभेड़ में 42 नक्सलियों को मार गिराया गया। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली मारा गया। 15 अप्रैल को कांकेर के माड़ इलाके में 29 नक्सली मारे गए। इसमें नक्सली लीडर शंकर राव भी मारा गया। 29 अप्रैल को डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मारा और उनसे 65 लाख रुपए भी बरामद किए गए। तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि लगातार नक्सलियों को मारने या उनके साथ मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बीच में कुछ जवान भी, चूंकि वहां पहले से सड़कों के भीतर सुरंग बिछी हुई है, नक्सलाइट घात लगा के उन पर निशाना लगाते हैं और लगातार मुठभेड़ जारी है, पर बावजूद इसके सरकार ये कह रही है कि हम जो है इनका सफाया करेंगे। अभी हाल ही में गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने बैठक की और उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शीघ्र एक बैठक बुलाई जाए और इसमें आसपास के राज्यों को भी शामिल किया जाएगा ताकि नक्सलाइट जो यहाँ से वहाँ विचरण करते हैं जंगल के माध्यम से कॉरिडोर बना के, कभी इधर हम देखते हैं कि कभी गढ़चिरौली चले जाते हैं, कभी तेलंगाना चले जाते हैं, कभी उड़ीसा चले जाते हैं और एक मूवमेंट बना हुआ है। पर यह भी बात सही है कि जो नक्सल आंदोलन कभी चरम पे था, जो उसके नेता जवान थे, अब धीरे धीरे या तो वो वृद्ध हो गए हैं या वो मर गए हैं और अभी जिस तरह का नेतृत्व है उसके पास वैचारिक समझ जो है उस तरह की नहीं है। जिस विचार की वजह से या जिस नई क्रांति की वजह से या हथियार से क्रांति होगी, वोट से क्रांति नहीं होगी, इस थाट के जरिए जो लोग जुड़े थे अब वो धीरे धीरे उनका मोह भंग हो रहा है। और बहुत सारी जो खबरें आती हैं वो ये आती है कि ये लेवी इकट्ठा करते हैं, वहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो लगातार ये देख रहे हैं कि जब से अवेयरनेस बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, तो हम बस्तर में जाके देखते हैं। अभी हमने जब हाल ही में एशियन न्यूज बस्तर में गया तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पर अबुझमाड़ की बच्चियाँ भी जो हैं वो 10वीं और 12वीं में टॉप कर रही हैं और वो आई और उन्होंने वहाँ पर हमने उनको सम्मानित किया। तो बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है। अगर हम बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा की बात करें तो यहाँ भी शिक्षा और खेल के जरिए एक नए तरह का वातावरण तैयार हो रहा है। और अब जो है जो लोग हैं वो सलवा जुड़ुम जब एक मुहिम चली थी, वो मुहिम जो थी, वो मुहिम के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि लोग उससे तो अलग हो गए, वो मुहिम बंद हो गई, पर लोग अपने से जागरूक हो रहे हैं। वो हथियार उठाने की बजाय वो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, अपने रोजगार को सृजित कर रहे हैं और धीरे धीरे वो ये जो नक्सली उनको गांव के लोगों को जोड़ते थे या डर के मारे वो उनसे जुड़ते थे, अब धीरे धीरे वो प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। और यही वजह है कि सरकार जो है वो नक्सलियों से दोनों तरह से निपटने के लिए तैयार है। वो कह रही कि आपके लिए बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं और अगर आप नहीं मानते तो हम आपसे लोहा लेने के लिए भी तैयार हैं। यही वजह है कि अभी इतने बड़े पैमाने पे मुठभेड़ हो रही है और उसमें नक्सली जो हैं वो मारे जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि जैसा सरकार कहती है कि हम पूरे नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये समस्या आर्थिक और सामाजिक भी है और थोड़ी भौगोलिक भी है, तो किस तरह से नक्सलवाद समाप्त होगा, किस तरह जो नक्सलवाद नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था और जो कई राज्यों में फैला वो धीरे धीरे कैसे सिमटेगा और नक्सली किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उनके पास आधुनिक हथियार मिलना, उनके पास बहुत सारा गोला बारूद मिलना इस बात का संकेत है कि उनकी पैठ जो है वो राज्य के बाहर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, जहाँ से उनको बहुत सारा असला मिलता है। तो ये भी एक चिंता की बात है। और उनको कौन लोग फंडिंग करते हैं, सरकार इसकी भी खोज खबर ले रही है कि उनको फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं। कुछ लोग मजबूरी में फंडिंग करते होंगे, जो सरकारी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनको लेवी देनी पड़ती होगी, जो लोग वहाँ रोड बना रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं तेंदुपत्ता, उनको मारे डर के कुछ पैसा देना पड़ेगा।
पड़ता होगा, पर बहुत सारे लोग यदि वैचारिक अस्थिरता पैदा करने के लिए अगर उनको फंडिंग कर रहे हैं तो इस तरह की एजेंसियों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास के देश से इन लोगों को कोई फंडिंग आ रही है। तो इस पर भी और इनके शहरी कनेक्शन पर भी सरकार नज़र रखे हुए है कि इनको कौन लोग किस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये एक वैचारिक लड़ाई भी है, ये मैदानी लड़ाई भी है, और ये लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल, ये तमाम चीज़ों से भी लड़ी जा रही है और कई स्तर पे लड़ी जा रही है। और निश्चित रूप से जो नए बच्चे हैं वो इसको समझ रहे हैं कि यदि हमको आगे जाना है तो हमको कहीं ना कहीं अपना मार्ग तय करना पड़ेगा। हम दूसरों के बताए रास्ते पे जंगल जंगल भटक कर अपने ही लोगों पर बंदूक नहीं उठा सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की जो नीति है, जो बातचीत की नीति है, पुनर्वास की नीति है, वो नीतियां और सरकार के प्रयास, जिसमें कि एक विजन डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार बहुत सारा बदलाव करना चाहती है, ये सारी चीज़ें और जनता का सहयोग, ये सब मिलकर जो बस्तर है वो नक्सलवाद से मुक्त होगा और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी नक्सली समस्या समाधान होगा। और जो नक्सली जो यहाँ वहाँ से ग्रामीण जन किन्हीं वजह से संगम सदस्य बन गए हैं या नक्सलवाद से जुड़ गए हैं, वो भी जिस तरह बाकी लोगों ने समर्पण किया है वो समर्पण करेंगे। और सरकार की पुनर्वास नीति के जरिए जो उनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छी जगह भेजा जा रहा है, ये तमाम आकर्षण जो है निश्चित रूप से जो भटके हुए लोग हैं उनको मुख्य रास्ते पे लाएगी और वो समझेंगे कि हमको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य बंदूक तय नहीं करेगी, वो शिक्षा तय करेगी, वो उनका रोजगार तय करेगा। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो खत्म होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों को भी कहीं ना कहीं दिशा देगा। नमस्कार।